हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस एक महीने से सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे न्यूज़पेपर्स में कई सारे आर्टिकल छाप रहे हैं तालिबान के रिलेटेड, अफ़गानिस्तान के रिलेटेड। अभी क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान उसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा 31 अगस्त के बाद, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनल्स में ऐसे दर्दनाक क्लिप्स सामने आ रहे हैं। कोई जो है एयरक्राफ्ट से गिर रहा है, राइट। कोई लोग जो है कई कई सारे लोग जो है एयरक्राफ्ट को घेर चुके हैं, कोई टॉप पे चढ़ चुका है कभी, राइट। तो ये सारे जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं, इवन दो कई सारे कंट्रीज़, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, आगे मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, एक एक कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इवन दो उनको जो है लेके जा रहे हैं, बट इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, तो ये लोग कहाँ पे जाने वाले हैं जब तालिबान इसको टेक ओवर करेगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन वाले क्या बोल रहे हैं। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं तालिबान ने 31 अगस्त तक डेडलाइन दिया है, उसके बाद 1 सितंबर से जो एयरपोर्ट है वो फिर वापस वहाँ के अफ़गान पीपल को दे दिया जाएगा। तो यूएस ट्रूप्स जो है अभी फाइनल स्टेज पे है एवैक्यूएशन के। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने एक वार्निंग जारी की है दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली हाफ ऑफ मिलियन अफगान्स ऑलरेडी कंट्री छोड़ के जा चुके हैं और जाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, और इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया है कि जितने भी नेबरिंग कंट्री से आप अपने बॉर्डर्स को प्लीज़ ओपन रखें, उनके खिलाफ ज़्यादती ना करें, उनको जो है नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि आपने देखा होगा सैटेलाइट के भी इमेजेस हैं थोड़े, जहां पे देखा गया है जब पाकिस्तान के बॉर्डर में कई सारे लोग अप्रोच हुए थे तो उन लोगों को मारा भी गया था दोस्तों वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो यूनाइटेड नेशन ने हैज़ ए ह्यूमैनिटेरियन मेजर, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब बाय द एंड ऑफ द ईयर हाफ ऑफ मिलियन अफगान्स खाली कर देंगे कंट्री को और अपने बॉर्डर्स को ओपन करने की गुजारिश की है। क्योंकि अभी जो करंट क्राइसिस की बात करें तो 2.2 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैज़ ऑलरेडी इन द नेबर कंट्रीज़। समझ रहे हैं आप, ऑलरेडी 2 मिलियन से ज़्यादा अफगानीज कई सारे कंट्रीज़ में फैल चुके हैं। एंड रिमाइनिंग जो 3.5 मिलियन पीपल है उनको ज़बरदस्ती से निकाला जा रहा है। और ज़बरदस्ती नहीं, फिर भी अब खौफ एक लोगों में छाया हुआ है जो अपने आप को फोर्स कर रहे हो अफ़गानिस्तान बॉर्डर छोड़ने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यूएस के एयरक्राफ्ट हैं जहाँ पे कई लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है। एट द मोमेंट की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर्स अभी क्लियर नहीं है, ओके। क्योंकि यूएस ने बताया है कि जो एवैक्यूएशन है वो 1,10,000 हम लोगों ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को उठाए हैं। बट अभी ऑपरेशनल जारी है, 31 अगस्त तक ये जारी रहेगा, यानी 2 दिन अभी इनके पास टाइम है। तो अभी तक इन अपने लोगों के साथ साथ इन्होंने कितने अफ़गान नेशनल्स को भी वापस ला लिया है वो अभी इतनी खबर नहीं है कि कहाँ कहाँ लोग कौन से कंट्री में जा चुके हैं। यूके की मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे जो है 15,000 लोगों को हमने एवैक्यूएट किया था, उसमें 8,000 से ज़्यादा लोग अफ़गान के नेशनल्स थे। समझ रहे हैं आप, तो मोर देन ऑफ पीपल आर अफ़गान नेशनल। कई यूके चले गए, कोई जो है यूएस जा रहा है, राइट। मेनी ऑफ दोज बीइंग फ्लोन ऑफ द कंट्री बीइंग टेकन, एमरजेंसी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी लगा दिया गया है कई सारे कंट्रीज़ में, जैसे क़तर हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, राइट, नेक्स्ट तजाकिस्तान हो गया, राइट। कई सारे लोग जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अप्रोच कर रहे हैं दोस्तों, क्लियर। तो अर्लियर इस वीक की बात करें, अगर मंडे टू संडे अगर आप देखेंगे डेटा, टुडे जो संडे है जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यूएस मिलिट्री यूरोपियन कमांड ने कहा है कि हम 7,000 एवैक्यूज किए हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ओके, टू 8 लोकेशंस को उनको पहुँचाया गया है अराउंड द यूरोप। और फ्रांस हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वहाँ तक इनको पहुँचाया गया है। जर्मनी भी कई सारे जो मिलिट्री बेस हैं वहाँ पे भी इन लोगों को पहुँचाया गया है दोस्तों के। एंड दिस एवैक्यूएशन फ्रॉम द काबुल एयरपोर्ट आर एंटरिंग एट द फाइनल स्टेज। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था कि 31 अगस्त तक तालिबान ने जो है एग्रीमेंट किया था कि आप तब तक जो है इसको एवैक्यूएट कर सकते हैं, उसके बाद ये लोग कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो 1 सितंबर के बाद क्या हालत होने वाली है, ये लोगों को जो है डर शुरू हो चुका है।
और एवैक्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद अगर 1 सितंबर के बाद कोई जो है फॉरेन कंट्री भी नहीं आएगी, इसलिए जल्द से जल्द जो है लोग वहाँ से खाली करके जा रहे हैं। सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे यूके हो गया, उन्होंने भी जो है अपने रेस्क्यू फ्लाइट्स को भी ख़त्म कर चुके हैं, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट डेडलाइन, राइट। एंड यूएस भी अपना फाइनल ट्रिप भी शुरू कर चुका है। और रिसेंटली इस हादसे को चलते हुए जो अभी रिसेंटली एक और हादसा हुआ है जहाँ पे एयरपोर्ट में सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ है। इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि कौन इसके पीछे हाथ था। और कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आए हैं कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ था। बट जो हुआ उसमें बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसमें इंक्लूडिंग 13 अमेरिकन ट्रूप्स भी थे। और उसके बाद हाँ, यूएस ने रिवर्ट बैक भी किया है। आईएसआईएस के जितने भी जो टेंट्स थे, खैमे थे, उसको उड़ा दिए गए। बट एज ऑफ मैनी 3 लाख अफगान हैज़ बिन एफिलेटेड विद दिस यूएस ऑपरेशन सिंस 2001 से अगर बात करें, जब से अमेरिका ने इन्वेड किया है तालिबान को 2001 के बाद, तब से कई सारे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उनको वीज़ा बनाकर एवैक्यूएट करते जा रहे हैं। ओके, एंड द तालिबान कंट्रोल ऑल द मेन लैंड क्रॉसिंग द पॉइंट्स विद अफगानिस्तान नेबर कंट्रीज ऑल्सो। ओके, और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जो सिर्फ अभी की प्रेजेंट पोजीशन की बात कर रहा, जो ट्रेडर्स हैं उनको वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ जो है मंजूरी दी जा रही है, उनको क्रॉस करने की परमिशन दी जा रही है अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के ज़रिए से। ओके, एंड सेवरल थाउजेंड अफगानिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी जा चुके हैं। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि इमेजरी जो आई थी, एक इमेज, मैं कॉपीराइट इशू की वजह से यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया उसको, वरना मैं इंक्लूड कर देता, क्योंकि लार्ज क्राउड जो है इवन पाकिस्तान और बॉर्डर पे गैदर हुए थे। और जो है उनके फोर्सेस जो तोरखाम बॉर्डर से कहते हैं, उन्होंने उनको पर जो मारपीट भी की है, बिकॉज इलीगली एंटर हो रहे हैं बोल के। बट ये लोगों को जो है अभी कंट्रीज़ को समझना चाहिए कि किस तरह से हालात गुजर रहे हैं। ओके, सो हाउ मेनी हैव फ्लेड देयर होम्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, द लेटेस्ट मूवमेंट ऑफ अफगान इज़ ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सोडस इसे माना जाता है, जो कि सडनली एक इनस्टेबल छाया है, क्योंकि रातें रात जो है इस तरह काबुल को ऑक्यूपाई कर देना और रातें रात वहाँ के जो प्रेसिडेंट है भाग जाना, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ पे जाएं। तो इसीलिए कोई दुनिया के कोने कोने तक भाग रहे हैं लोग। इवन बिफोर तालिबान जब कंट्रोल लिया था, तो मोर देन 5,50,000 पीपल ये भी रेफ्यूजीज़ बन के दूसरे कंट्रीज़ में जा चुके थे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके द्वारा रिपोर्ट की पब्लिश की गई। अभी 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है फ्ली आउट हो रहे हैं। ओके, इंटरनली डिस्प्लेस भी हुआ था 3.5 मिलियन पीपल। नेक्स्ट, इन एडिशन की बात करें तो अबाउट 2.2 मिलियन रेफ्यूजीज एज एन असाइलम सीकर बन चुके हैं दूसरे नेबरिंग नेशंस में। इवन इंडिया में भी उतना नहीं है, बट आपको इंडिया में एटलीस्ट एक 15 to 20,000 पीपल आपको मिल जाएंगे। बट ज़्यादातर अगर आप देखें ग्राफ में तो आपको ख़तर या फिर यूएस, यूके, अफ़गानिस्तान, सॉरी नॉट अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे। और यूएन फूड जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने भी कहा है कि 14 मिलियन पीपल जो है, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन फॉर सफरिंग फ्रॉम द हंगर। क्या दर्दनाक हालत हो रही होगी दोस्तों, राइट। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन कि हम लोग जो है इंडिया में पैदा हुए, यहाँ पे हम लोगों की स्टडीज़ हो रही है, राइट। चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की, कोई भी गवर्नमेंट हो, बट हमारे पास डेमोक्रेसी का पावर है, राइट। हम लोगों के पास वोटिंग राइट्स है, हमारे पास फोर्स इतनी अच्छी है, हम जो है शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमारे मिलिट्री का, हमारे गवर्नमेंट का, जो भी है, राइट। और हमारे जो मिलिट्री पीपल है रात दिन जो है वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात है, ताकि इस तरह से लोग कहीं एंटर ना हो जाए, राइट। आसपास कितने सारे नेबरिंग कंट्री जो हमारे दुश्मन हैं, इधर तरफ चाइना हमको नहीं छोड़ रहा है, इधर पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा है, राइट। अभी तो नेपाल भी चाइना की तरफ टिल्ट होना शुरू हो चुका है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन कि हम लोग सुकून से सो पा रहे हैं रात में हमारे जो फैमिली के साथ, हमारे बच्चों के साथ। तो राइट, टाइम टू टाइम कुछ खाना मिल रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बट इनकी हालत सोचिए एक बार, क्योंकि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्लियरली दिया है कि 14 मिलियन पीपल, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम द हंगर ड्यू टू दिस रेफ्यूजीज इशूज़। वेयर डू अफगान रेफ्यूजीज़ गो, ये सबसे बड़ा सवाल जो अभी सबके सामने आ रहा है कि कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग। जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गया, पाकिस्तान, ईरान हैज़ saw the highest number of Afghanistan refugees, okay, and about 1.5 million people have fled to Pakistan in 2020। और ईरान का जो है 7,80,000 लोग
जो है माइग्रेट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू UNHCR की फिगर्स है। एंड जर्मनी की बात करें तो जर्मनी वाज अ थर्ड नंबर, 1,80,000 है। टर्की में 1,30,000 लोग जो है भाग चुके हैं, राइट। तो इस तरह से दर्दनाक किस्से हो रहे हैं, क्योंकि अपना घर को छोड़ना पड़ रहा है, अपने वतन को छोड़ना पड़ रहा है। दूसरे वतन में अगर आप जाएंगे वहाँ पे लोग आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो भी एक परेशानी है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो अभी आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। पहली जो कंट्री है वो ईरान है दोस्तों। ईरान ने क्या किया, इमरजेंसी टेंट्स लगा दिए इन रेफ्यूजीज़ के लिए इन 3 ऑफ इट्स प्रोविंसेस जो अफगानिस्तान के बॉर्डर में ही हैं, ताकि लोग जल्दी से वहाँ पे जा सकेंगे। जो भी सीनियर ऑफिशियल्स है ईरानियन के इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अभी तक देखें तो ऑलरेडी इन्होंने 3.5 मिलियन अफगान्स को होस्ट करा हुआ है अकॉर्डिंग टू द UN। नेक्स्ट नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने जून के महीने भी कह दिया है कि दैट इज़ कंट्री वुड सील इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान इफ़ तालिबान टुक द कंट्रोल। अभी तक उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल नहीं लिया है, उससे पहले ही कई सारे थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स हैव क्रॉस द अफगानिस्तान एंड एंटर इनटू द पाकिस्तान। कि सितंबर 1 के बाद ये जो है तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है तजाकिस्तान। अभी तक इनके रिपोर्ट जो है क्लियर आए नहीं हैं, बट ऐसा मानना है कि ये लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रेफ्यूजीज़ वहाँ पे भी जा चुके हैं अफगानिस्तान में। ओके, नेक्स्ट है UK दोस्तों। ओके, इवन UK इज़ ए वेल डेवलप्ड कंट्री, मॉडर्न कंट्री होने के बावजूद भी इन्होंने 20,000 अफगान रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया ओवर ए लॉन्ग टर्म। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट अफगान सिटीजन्स को रीसेटलमेंट स्कीम के अंडर ये लोग सेटल कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। मेनली फोकस जो है वुमेंस और चिल्ड्रंस को रहेगा, और एज वेल एज जो रिलीजियस और अदर माइनॉरिटीज़ है जो कि ज़्यादातर डेंजर पाए जाते हैं, बिकॉज तालिबान ऑब्वियसली एक मुस्लिम है, एंड वो जो माइनॉरिटीज़ है जैसे क्रिश्चियंस हो गया, हिंदू हो गया, उन लोगों को ये लोग ज़्यादा फोकस करें ताकि उनको एवैक्यूएट करके ये लोग सिटीजनशिप दिया जाए। और US की बात करें, जो बाइडन जी, उन्होंने $500 मिलियन का एक अर्जेंट रेफ्यूजी माइग्रेशन नीड्स ऑफ रेफ्यूजी पैकेज को रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि जो भी लोग अभी रिस्क पे हैं उनको प्रॉपरली बचाया जा सके, और स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने की इन्होंने घोषित की है। ओके, नेक्स्ट कनाडा आता है। सो कनाडा जो है कनाडा राइट, कनाडा आता है। इट विल रीसेटल 20,000 अफगान्स फोकसिंग ऑन दोज उन डेंजर, जो तालिबान के रेजाइम में जिसको डेंजर है उसको ज़्यादातर इन्होंने फोकस किया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इट ऑफर 3,000 प्लेसेस इन ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा प्रोग्राम, इन्होंने लगभग 3,000 लोगों को ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा दिया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, सो ऑफिशियल्स इन यूरोपियन यूनियन ये कह रहे हैं कि दे आर कीन टू अवॉइड ए रिपीट ऑफ 2015 माइग्रेंट क्राइसिस, जहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि पॉपुलिस्ट बैकलैश हुआ था, कई सारे रेफ्यूजीज एंटर हो चुके थे यूरोपियन टेरिटरी में, बट यहाँ पे अभी जो है इनका कोई प्लान नहीं है। और फ्रांस की बात करें, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि यूरोप मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सिग्निफिकेंट वेव्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। और अभी तक इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को क्लियर नहीं किया है, क्योंकि इनका ये मानना ये है कि अगर इलीगल माइग्रेंट एंटर हो जाते हैं इनके कंट्रीज़ में तो उन लोगों को थ्रेट हो सकता है दोस्तों, बिकॉज आगे चलकर जो है टेररिज्म फैल सकता है इनकी कंट्रीज़ में, राइट। तो इसलिए ये लोग डर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेल डेवलप्ड कंट्री। और ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रिया हैज़ रूल्ड आउट टेकिंग एनी अफगान रेफ्यूजीज, बिकॉज कंट्री के जो इंटीरियर मिनिस्टर है has argued in the favor of continuing to deport failed Afghanistan asylum seekers, okay, for a deportation center also. Uganda, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी जो है असाइलम दे रहे हैं अफगान पीपल को। युगांडा हैज़ अग्रीड टू टेक 2,000 अफगान रेफ्यूजीज़। द ईस्ट अफ्रीकन नेशन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इन एनी कंट्री इन अफ्रीका, ओके, एंड थर्ड लार्जेस्ट माना जाता है, जहाँ पे कई सारे देशों के लोग वहाँ पे आकर बस चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर पिक्चर हुआ होगा कि अफ़गान के रेफ्यूजीज़ कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। कई सारे कंट्रीज़ हमने देखे, उसमें थोड़े ऐसे कंट्रीज़ हैं UK, फ्रांस, जो लोग जो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को असाइलम देने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके खुद के पर्सनल रीजन्स है, पर्सनल थ्रेट्स है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।